हेलो फ्रेंड्स, जीवन की सच्चाई चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए जॉब के बारे में कुछ न्यूज़ बताएंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूं और आपकी कंपनी में भी आया था, लेकिन मुझे कुछ पूछा गया जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जॉब के लिए क्या ज़रूरी होता है। जॉब के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि लगता है कि हम कंपनी में पहुंच जाएं, वहां जाके अगर हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं, अगर हमें बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, तो ये भी एक समस्या है। क्योंकि आजकल जो काम है कंपनियों में, वो कहीं पे भी ऐसे काम नहीं होते हैं कि आपको अगर बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो काम चल जाएगा। वो तो सिर्फ एक ही है जो फिर हेल्पर के वर्क होते हैं कि सामान को उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया। लेकिन हेल्पर की जॉब में भी अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसमें भी बहुत समस्याएं हो सकती हैं जॉब मिलने के लिए। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। सबसे पहले एजुकेशन है। बिना एजुकेशन के आपको कहीं पे भी किसी की सिफारिश से जॉब भी मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो काम को सीख सकते हैं। उस इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है वो एक्सपीरियंस से, डेली रूटीन वर्क से आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो वहाँ आपको जो सिखाया जाएगा वो आप नहीं समझ पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो जॉब के लिए समस्या होगी आपको ज़रूर। एक एग्जांपल देते हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे पास एक लड़का आया। मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे चैनल को देखकर ही यहाँ पे आया है। मैंने अपने रूटीन जैसे इंटरव्यू लेते थे, जो क्वेश्चंस पूछते थे वही उससे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो नहीं बता पाया। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं, हम बेसिक चीज़ें आपको, मैंने कई सारी और वीडियो में बताया कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। आप अगर 10th भी पास हैं, 12th भी पास हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें अगर जैसे मैंने क्वेश्चन कर लिया कि भाई 3.5 और 0.5 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो कितना होगा, जबकि ये क्वेश्चन 2nd और 3rd क्लास के बच्चों के लिए होता है। मगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं जो 12th और बीए करके आते हैं, बीएससी करके आते हैं। इस क्वेश्चन का पूछने का पर्पज, मेरा उद्देश्य इतना ही है। ये नहीं है कि आपने पढ़ा, लेकिन ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप जानते हैं, मतलब पढ़ाई की है आपने। बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि यही होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट से, अगर मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट से हूँ, क्वालिटी में ही इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें क्वालिटी में क्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड डायमेंशंस होती हैं। सिंपल स्केल हर कोई जानता है, स्केल यूज़ करना सभी जानते होंगे। गांव में भी आजकल जो टेलर वगैरह होते हैं वो लोग भी इंची टेप स्किल्स यूज़ करते हैं। तो नहीं जानते तो सीख भी जाते हैं देखने के बाद। लेकिन अगर आपको पढ़ाई की है, थोड़ी सी नॉलेज है, तभी आप वो कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। तो मेरा उस लड़के से यही क्वेश्चन था कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर उसको नहीं पता था। मैंने कई बार, हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने 12th किया है तो क्या 12th की स्पेलिंग बता सकते हो, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होते हैं। कई बार हम उनसे पूछते हैं आपके 10th में मार्क्स कितने आए हैं, बोलते हैं कि इतने नंबर आए हैं। हम बोलते हैं इसकी परसेंटेज निकाल दो, तो उनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। तो जो ये सब चीज़ें क्या है, ये बेसिक्स हैं। आपको अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कम से कम ऐसे पढ़ाई कीजिए कि जो जनरल चीज़ें होती हैं हर जगह ये काम आती हैं। अगर मैंने पूछ लिया इंटर की स्पेलिंग क्या होगी, आप ये समझिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप चेक्स डालने जाएंगे तो हर जगह आजकल वर्ड्स में लिखना होता है। चेक पे भी आप लिखेंगे तो अमाउंट जो होता है उसको वर्ड्स में लिखना होता है, 2354 समथिंग अराउंड। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपकी लाइफ में दिक्कत आ सकती हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है। इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जॉब के लिए आप आइए, जॉब एक्सपीरियंस बेस पे मिलेगी, लेकिन
शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं उनके लिए हम यही कोशिश करेंगे कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और बेसिक्स को क्लियर करें। हर जगह कहीं पे भी जाएंगे, हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लड़कों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो हम हमेशा उनसे बेसिक्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या करता था पहले, अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से अपने पापा की कैसे मदद करता था, इन चीज़ों से इंटरव्यू में क्वेश्चन से उसका एक एटीट्यूड, उसके बारे में जानकारी लग जाती है कि बंदा एक्टिव है, काम करता है। चलो अभी नहीं आता है लेकिन सीख सकता है, अपने घर पे भी मदद करता था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर 10th और ये हम सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल ही जो 10th और 12th क्वालिटी इंस्पेक्टर्स के लिए आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये मेरे जो भी मैंने अभी बताया वो सिर्फ इसी से रिलेटेड है। बाकी एजुकेटेड हैं, बीएससी हैं और बीटेक हैं, डिप्लोमा हैं, वो तो फिर अलग होते हैं। वैसे नेक्स्ट हम आगे एक वीडियो कोई बनाएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि हम डिप्लोमा वाले जो होते हैं या बीटेक वाले जो होते हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग, आई होप मैंने जो भी बताया आप उस पर ध्यान देंगे और उन चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। ज़रूर ही आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट आप फिर हमारे पास हो, जैसे वो बंदा आया कि मैं सीख के आऊँगा। बिल्कुल, अगर आप कभी भी सीख सकते हो, कोई उम्र नहीं होती है पढ़ाई की, पढ़ाई कभी भी कर सकते हो और पढ़ाई के बाद ज़रूर ही आप अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी शिक्षा होती है, कोई आपका साथ नहीं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम आप जो भी नई वीडियो बनाएं वो आपको मिल सके।